नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही एक बार फिर पीएम केयर्स फंड चर्चा में है। दरअसल पीएम केयर्स फंड को कई आलोचक पीएम घोटाला फंड भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फंड का निर्माण कोरोना से लड़ने के लिए किया गया था, पर आज स्थिति यह है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, पर यह फंड कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से इस वक्त पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब और काम को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मुद्दा फिर से पहुंचता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ वकीलों ने पीएम केयर्स फंड को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से याचिका डालने की तैयारी की है, जिसमें सरकार से इस फंड के बारे में सवाल पूछे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड की घोषणा की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक यह फंड विवादों में ही घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले भी याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड के लिए बने ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं, वहीं गृह, वित्त और रक्षा मंत्री इसके सदस्य हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस फंड में जितना भी पैसा जमा हुआ है उसकी जानकारी सरकार वेबसाइट पर दे, जिससे कि आम लोग इसे देख सकें। साथ ही पीएम केयर्स फंड के हिसाब किताब की जांच भी की जाए और जांच का जिम्मा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग को दिया जाए। खैर, इस फंड को लेकर मौजूदा स्थिति से जनता अवगत नहीं है, इसलिए वकीलों ने सरकार से जानना चाहा है कि इस फंड के बारे में सरकार जनता को बताए कि इसका कितना पैसा कोरोना से लड़ने के लिए उपयोग किया गया। इस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को लेकर फिर से बहस होने की उम्मीद है। वैसे यह लगभग साफ हो चुका है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि इस फंड को लेकर सरकार ने पिछले दिनों आरटीआई के तहत सूचना देने से भी इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि सरकार शुरू से ही इस फंड को लेकर कभी कोई जानकारी किसी को नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला फिर से पहुंच रहा है, तो मोदी सरकार के सामने कोई चारा नहीं बचा है और अब कोरोना के नाम पर सरकार के द्वारा की गई कथित गड़बड़ी सबके सामने आ सकती है। धन्यवाद।